रिवीजन करवा देते हैं। शुरू करेंगे हम सरल रेखा। सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के नाम पर आपने किसका नाम सुना होगा? संख्या रेखा का। 0 1 2 3 कौन सी क्लास में पढ़ा था ये? 9 बिल्कुल कक्षा 6 में आ जाता है कोर्स में संख्या रेखा। ठीक, फिर उसके बाद एक संख्या रेखा इस पर लंबवत रख देते हैं और ये जो तल है आपका वो 4 भागों में बट जाता है और शुरू हो जाती है निर्देशांक ज्यामिति। और प्रत्येक तल जो भाग कितने तल था पूरा, जब हमने 2 लंबवत संख्या रेखाएं बनाई जिसमें ऊपर की तरफ धनात्मक रखा और नीचे की तरफ ऋणात्मक और 0 को 0 से मिलाया, ये कोण 90 डिग्री था, ये इसका नाम ओ रखा। इस ओ को कहते थे हम क्या? मूल बिंदु। इसके निर्देशांक होते थे कितने होते थे? निर्देशांक होते थे 0, 0। यहाँ पर कोई भी बिंदु अगर है, मान लीजिए बिंदु P के निर्देशांक अगर x, y है तो मान लीजिए ये बिंदु P है, उसके निर्देशांक कितने? x, y। तो इस बिंदु P से अगर लंब डाला जाएगा x अक्ष पर तो ये दूरी x होगी और ये दूरी y होगी। ये बिंदु दिमाग में अगर कोई बिंदु है उसका निर्देशांक दे रखे, पहला वाला x निर्देशांक होता है, बाद वाला y निर्देशांक होता है, उस निर्देशांक के x एक्सिस पे लंब डालेंगे तो मूल बिंदु से वो लंब का जिसे कहेंगे लंब का पाथ, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इसकी दूरी ओरिजिन से x होगी। यानी जब हम क्षैतिज चलते हैं तो x चलते हैं, ऊर्ध्वाधर चलते हैं तो y। जब हम सीधे हाथ की तरफ चलेंगे धनात्मक, उल्टे हाथ की तरफ चलेंगे ऋणात्मक। कहाँ से? मूल बिंदु से। यहाँ x, ये x अक्ष कहलाती है। कौन सी अक्ष कहलाती है? x। और ये कौन सी अक्ष कहलाती है? y। दिशाओं का बड़ा महत्व होता है कि मूल बिंदु पर अगर आप हैं x अक्ष के अनुदिश चल रहे हैं, सीधे हाथ की तरफ चलेंगे तो धनात्मक, x अक्ष के अनुदिश अगर आप मूल बिंदु से उल्टे हाथ की तरफ चलेंगे तब ऋणात्मक, ऊपर की तरफ चलेंगे धनात्मक और नीचे की तरफ चलेंगे ऋणात्मक। जब आप वर्टिकल चलते हैं तो वो y अक्ष के अनुदिश y निर्देशांक आप कम ज़्यादा कर रहे होते हैं, जब आप x अक्ष के अनुदिश चल रहे होते हैं तो x को कम ज़्यादा कर रहे होते हैं। हेलो, नमस्ते, बताइए। तो बिंदु P के निर्देशांक x, y आपको बात समझ में आ गई। ठीक, अगर आपको 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, बिंदुओं को पॉइंट कहते हैं, आप जानते होंगे। एक का नाम x1 y1 बिंदु हो गया और दूसरा Q बिंदु जिसके निर्देशांक कितने हैं? x2, y के मध्य दूरी। तो वो दूरी सूत्र से निकलता है। ठीक, क्या होगी दूरी? वर्गमूल x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y। x अक्ष का समीकरण। जब भी हम किसी रेखा का समीकरण लिखेंगे, रेखा के समीकरण से परिचय आपका कक्षा 9 में हुआ था, जब आपने सीखा था कि 2 चरों में रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। उन 2 चरों में रैखिक समीकरण के हल x और y के मान होते हैं। उन x और y के मान अगर समीकरण में रख दो तो LHS किसके बराबर हो जाता है? RHS के। इसलिए वो हल कहलाते हैं। उनका अगर बिंदु रूप हम ले लें और कोई 2 हल अगर हम ग्राफ में लगाएं, उन्हें मिलाएं, तो उस रेखा पर जितने भी बिंदु आते थे वो सब उस समीकरण के हल होते थे। जबकि केवल हमने 2 ही हलों से वो रेखा खींची थी, लेकिन उस रेखा पर जितने भी बिंदु थे वो सब उस समीकरण के हल थे। उस बिंदु का निर्देशांक अगर निकाले रेखा पर स्थित बिंदु के तो वो समीकरण के LHS को RHS के बराबर कर देते थे। और उस रेखा के अलावा जितने भी बिंदु थे पूरे आधे तल में, वो कोई भी बिंदु उस समीकरण के LHS को RHS के बराबर नहीं करता था। ये बात समझ में आ गई? तो रेखा का समीकरण जो होता है वो उस रेखा पे स्थित प्रत्येक बिंदु को संतुष्ट करता है। अब x अक्ष पे ऐसा कौन सा कंडीशन है जो उसके प्रत्येक बिंदु को संतुष्ट करती है? x अक्ष ये है, इसका आप कोई भी बिंदु ले लो, ऐसी कौन सी स्थिति है जो प्रत्येक बिंदु के लिए सही है? उससे पहले मूल बिंदु में x अक्ष के अनुदिश चलते हैं तो बढ़ते हैं, ऊपर चलते हैं तो y बढ़ता है, नीचे चलते हैं तो y घटता है। और अगर x अक्ष से ना चले तो y कितना रहता है? 0। तो यही तो एक खास बात है x अक्ष के प्रत्येक बिंदु में। x अक्ष में जो भी बिंदु स्थित होगा उसका y निर्देशांक कैसा होगा? तो x अक्ष का समीकरण कितना हुआ? कितना हुआ x अक्ष का समीकरण? y बराबर 0। क्योंकि कोई भी बिंदु होगा x अक्ष पे वो किस रूप में होगा? x, ये बिंदु है, इसका निर्देशांक -1,
जीरो। इसका निर्देशांक -3, 0। कोई भी बिंदु आप लेंगे उसका y निर्देशांक कैसा होगा? 0। तो समीकरण क्या हो गया उसका? y बराबर 0। y x का समीकरण बताइए। y का समीकरण हो गया x बराबर 0। क्लियर हो गई बात? अब विभाजन सूत्र, x अक्ष पर स्थित बिंदु, जब भी x अक्ष पर स्थित बिंदु लेंगे वो कितना होगा? x, 0 या a, 0। और अगर y अक्ष पर कोई बिंदु मानना होगा आपको, 0, स्थित बिंदु होगा 0, यहाँ तक कोई दिक्कत? विभाजन सूत्र, क्या कहता है विभाजन सूत्र? अगर आपके पास एक बिंदु P है x1, y1, दूसरा बिंदु Q है x2, y, और P के ऊपर एक बिंदु A स्थित है, रेखाखंड P के ऊपर स्थित बिंदु A PQ को m/n में क्या करता है? अंतर विभाजित करता है। या तो ये लिखा है या लिखेगा कि बिंदु A रेखाखंड AB को m/n में बांटता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ PA/AQ बराबर होगा m/, ये m हो गया और ये n। अब हमें निकालना है बिंदु A का निर्देशांक। तो यानी आपको दो बिंदु दिए होंगे, उन्हें जोड़ने वाला रेखाखंड, उस पर एक बिंदु, उस बिंदु से रेखाखंड किसी अनुपात में विभाजित हो रहा होगा, वो भी आपको दिया होगा। उस स्थिति में बिंदु A के निर्देशांक क्या होंगे? बिंदु A के निर्देशांक होंगे, याद रखिए, इधर का अनुपात गुना इधर का x निर्देशांक प्लस इधर का अनुपात गुना इधर का x निर्देशांक डिवाइड बाय अनुपात का योग। ऐसे y आ जाएगा m/2 प्लस n/1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो बिंदु A के निर्देशांक हो गए mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और m/2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। क्लियर हो गई बात? अब मध्य बिंदु का निर्देशांक, मिड पॉइंट छोड़ो, ज्यादा ये बिंदु A है x1, y1, ये बिंदु B है x2, y2। अब हमें AB के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। मान लो इसका मध्य बिंदु P है, तो AB के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मैंने इसमें समय खराब नहीं किया है कि माना बिंदु A का निर्देशांक x1, y1 और माना बिंदु B का निर्देशांक x1, y1 है। A और B को जोड़ने से रेखाखंड प्राप्त होता है, हमें उसके मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने हैं, जिसको निकालने के लिए मध्य बिंदु सूत्र का प्रयोग करना है। ये सब कहानी हाई स्कूल की, ठीक? अब सब शॉर्ट में चलेगा। कैसे निकलते हैं निर्देशांक? दोनों x को जोड़ो 2 से भाग और ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन सम ऑफ x कोऑर्डिनेट अपॉन 2 सम ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन x निर्देशांकों का औसत कॉमा y निर्देशांकों का औसत। फॉर्मूलों को याद करने का तरीका बदल दीजिए। अब यहाँ पर ये क्यों आया फॉर्मूला? क्योंकि m का मान 1 हो गया, n का मान 1 हो गया, ठीक है? और ये एक था, 1 और 1 2, ये 1 1 हो गए, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 आया। उसके बाद बहुत हो गई बात। अब 11वीं क्लास में पहुंच जाते हैं, ठीक है? 11वीं क्लास में जो शुरुआत होगी वो आपको थोड़ा दिशा अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। अगर ये क्या है, ये क्या है, ये काटे तल, क्या है? काटे तल में ये 4 चतुर्थांश है हमारे पास। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा, ये यहाँ पर बिंदु होंगे, करोड़ों बिंदु। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये। जैसे दो बिंदुओं को मिलाओगे, आगे बढ़ाओ पीछे बढ़ाओ, हमेशा देखा है कि
और वो रेखा हमेशा एक्स अक्ष को कहीं ना कहीं कट करेगी या फिर एक्स अक्ष के समांतर होगी। एक्स अक्ष के समांतर एक्स अक्ष को कट नहीं करेगी, लेकिन अगर एक्स अक्ष के समांतर नहीं है तो 100% एक्स अक्ष को कहीं ना कहीं काटेगी। और जहां पर भी काटेगी वहां एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, यहाँ काटा इसने तो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा इधर वाली होगी और ऋणात्मक दिशा इधर वाली। धनात्मक दिशा से घड़ी के घूमने की उल्टी दिशा, ये घड़ी की सुई घूम रही है, इधर की तरफ घूम रही है, ठीक है, इसके घूमने की उल्टी दिशा में कोण बनेगा। कहाँ से? एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से। किसका बनेगा? सरल रेखा। तो सरल रेखा का एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से घड़ी के घूमने की उल्टी दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज कोई ना कोई कोण तो बनेगा, कुछ ना कुछ तो बनाएंगे। इसी कोण का अगर हम टेंजेंट ले लें, टेंजेंट ऑफ थीटा या थीटा की स्पर्शज्या, दोनों का मतलब एक ही है और इनका मतलब होता है tan ऑफ, यानी जो कोण कोई सरल रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से एंटी क्लॉकवाइज बनाती है वो उसका अगर हम tan ले लें तो ये tan थीटा एक विशेष नंबर है, इसी को कहते हैं रेखा की प्रवणता। क्या कहते हैं? रेखा की प्रवणता। तो रेखा का ढाल, इसका एक नाम ये भी होता है या प्रवणता, ये बराबर होती है कितना? tan थीटा। समझ आ गया सबको? कोई दिक्कत इसमें? अब थोड़ा सा हम और इसको मॉडिफाई करते हैं। प्रवणता तो क्लियर हो गई। अब सरल रेखा है तो दो बिंदुओं को जोड़ने से बनी होगी, तो कभी कभी हमें दो बिंदु दिए भी होंगे, क्यों भाई? या तो हमें कोण देगा और कोण नहीं देगा तो हमें दो बिंदु देगा, x1 y1 और दूसरा बिंदु कितना होगा? x2 y। जैसे ये बिंदु पता होगा यहाँ हम डालेंगे, ये दूरी कितनी हो जाएगी? x2 और ये दूरी कितनी हो जाएगी? y2। अभी तो बताया महोदय, बताया कि xy बिंदु होगा तो क्या होगा। जैसे ही इस बिंदु के बारे में बात करेंगे, इसको हम लिखेंगे x1 y1 निर्देशांक है, यहाँ से लंब डाल दो तो ये दूरी कितनी होगी? x1 और ये कितनी होगी? y। एक लंब यहाँ से यहाँ डाल दो, नाम रख दो बिंदु P Q M N और इसे लिख दो यहाँ x2 और इसे लिख दो R। यहाँ लिख दो क्या? पी आर लंब है एक्स अक्ष पर और क्यू एन लंब है एक्स अक्ष पर और पी एम लंब है क्यू पी। बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो दूरी, ये क्या बन गया? ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 है, तो इधर आयत बन गया। अगर ये आयत है, दूरी x2 है, ये दूरी x1 है, तो ये दूरी कितनी होगी? x2 माइनस x1। आयत है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, तो इसका मतलब जो Pn है, Pm बराबर होगा Rm के और Rm बराबर होगा On माइनस OR के और On x2 है OR x1। ऐसे ही अगर हम Qm निकालेंगे तो Qm बराबर होगा कितना? Qn माइनस Mn के। Qn हमारा y2 था और Mn हमारा PR के बराबर है और PR हमारा कितना है? y। ये निकला है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं चलता है। ये जब बिंदु को x2, y2 है तो यहाँ से लंब डालोगे तो ये पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक y2। ये लंबाई कितनी होगी? y1 है, तो ये कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? y1। ये y1 है, ये y2 है, तो ये कितनी होगी? ये कितना हो गया? y2 माइनस y1। और ये कितना हुआ? x2 माइनस x। अगर दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा है तो संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर। एक ही रेखा पर अगर आप देखें, एक ही रेखा पर दो रेखाएं अगर लंब होती हैं तो ये लंब रेखाएं आपस में, अगर एक ही रेखा पर लंब है तो कैसे होंगी? समांतर। तो हम देख रहे हैं ये रेखा पर ये x भी लंब है और इस पर ये भी लंब है। ये दोनों जो है इस वाली रेखा पर लंब है, इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसी होंगी? समांतर। और अगर ये समांतर है तो जितना कोण ये है क्योंकि तिर्यक हो गई, तो संगत कोण से ये थीटा, तो ये कितना होगा? थीटा। त्रिभुज में tan थीटा बताओ कितना होता है? त्रिभुज PMQ में tan थीटा कितना हो गया? लंब बटे आधार। लंब कितना है इसका? y2 माइनस y1। आधार कितना है?
इसे हम एम से भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं एम। और ये किसका फॉर्मूला निकला है, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्लोप ऑफ लाइन या ग्रेडियंट ऑफ लाइन। ठीक है, और हिंदी में क्या कहते हैं आप जानते हो, ढाल या प्रवणता। तो अगर आपको दो बिंदु दिए हैं तो प्रवणता निकाल दोगे, तो प्रवणता निकाल के कोण भी निकाल दोगे। अगर कोण दिया है और एक बिंदु दिया है तो आप दूसरे बिंदु को ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा प्रयास कर सकते हो। अगर एक बिंदु x या y निर्देशांक दिया है तो दूसरा निर्देशांक आप इसमें निकाल सकते हो। ये खाली हम अभी प्रवणता तक पहुंचे। प्रवणता समझ में आ गई। एक तरह से ढाल हो तो हर रेखा जो इस तरह से ऐसे हाथ अगर मेरा रेखा है तो ये जैसे इधर उधर हिल रहा है वैसे ही इसका कोण जमीन से बदल रहा है। पूरी कहानी इस पे चलती है, पूरा वायुयान भी इसी पे चलता है। वो ऊपर उड़ रहा है, कितने स्लोप पे उड़ रहा है, कैसे जा रहा है। वो जो अभी वायुयान का हादसा हुआ था उसने बताया ना कितने स्लोप पे उड़ रहा था। वो स्लोप क्या थी, अगर ऐसे जा रहा है वो तो यहाँ से लेके एक्स अक्ष यानी धरती से कितना कोण रहा है। ठीक है, अगर उसकी सीधी रेखा बना दी जाए। ठीक है, इसका आपने संगत पढ़ा होगा, विक्षेप पे पढ़ा है, वो सारा इसी से संबंधित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पहले इतना होता